इजराइल की कहानी शुरू होती है पुराने केनान में, जो मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न शोर्स पर एक जमीन थी। ये जमीन जिसको खुदा ने इब्राहिम और उनकी आने वाली नस्ल को वचन दिया था, यहूदी लोगों का गहवारा बन गया। 11वीं सेंचुरी बीसीई के आसपास अलग अलग रहने वाली इजराइलाइट ट्राइब्स एक राजा साउल के नीचे एकजुट हो गए। उनके बाद आने वाला राजा किंग डेविड, जो एक शेपर्ड से योद्धा बना था, उसने फिलिस्तीन्स को हराया और जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाया। डेविड के बेटे सोलोमन को एक शक्तिशाली राजा मिला। अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध सोलोमन ने जेरूसलम में फर्स्ट टेंपल बनाया, एक शानदार स्ट्रक्चर जो यहूदी धार्मिक जीवन का केंद्र बन गया। सोलोमन के राज में इस्राएल खुशहाल हुआ, उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल गया, बिजनेस फ्लरिश हुआ और राजा ने एक गोल्डन एज का अनुभव किया। इन राजाओं की कहानियां, उनकी जीत और उनकी कमजोरियां बाइबल में दर्ज हैं, जो हजारों साल से यहूदी पहचान को आकर दे रही हैं। हालांकि एकता और समृद्धि का यह दौर ज्यादा दिन तक नहीं चला। सोलोमन की मौत के बाद राजा दो हिस्सों में टूट गया, नॉर्थ में इजराइल और साउथ में जूडा। आंतरिक कलेश ने राज्यों को कमजोर कर दिया, जिससे वे बाहरी ताकतों के लिए कमजोर हो गए। 8th सेंचुरी बीसी में असीरियन एम्पायर ने नॉर्थ के इजराइल राज्य पर विजय प्राप्त की, उसके लोगों को 10 लॉस्ट ट्राइब्स को तुरंत भगा दिया। हालांकि जूडा एक और शताब्दी तक टिका रहा। जूडा के लोग अपने धर्म और अपनी पहचान से चिपक के रहे, जबकि शक्तिशाली साम्राज्य उनके आईआरडी चक्कर लगा रहे थे। उन्हें लगातार धमकियों का सामना करना पड़ा, उनका भाग्य संतुलन में लटका हुआ था। फर्स्ट टेंपल, जो खुदा के साथ उनके कवेनेंट का प्रतीक था, आशा की किरण बनकर खड़ा था। 561 बीसीई में नेबुकदनेस्सर II के नेतृत्व में बेबीलोनियन एम्पायर ने, जो लगभग अभेद्य लग रहा था, जूडा पर हमला कर दिया। जेरूसलम गिर गया, फर्स्ट टेंपल नष्ट हो गया और यहूदी एलितों को बेबीलोन ले जाया गया। यह भयानक घटना, जिसको बेबीलोनियन एग्जाइल के नाम से जाना जाता है, यहूदी लोगों और उनके धर्म को मिटा सकती थी। हालांकि एग्जाइल में भी यहूदी आत्मा जीवित रही। बेबीलोन की नदियों के किनारे ज़ियन को याद करके वे रोते थे। उन्होंने अपनी परंपराओं को जीवित रखा, उनका विश्वास एक पोर्टेबल अभयारण्य बन गया। इज़िकियल जैसे प्रॉफिट्स का उदय हुआ, जो आशा और पुनरुद्धार के संदेश दे रहे थे। उन्होंने वादा किया था कि एक दिन खुदा अपने लोगों को वापस उनकी जमीन पर इकट्ठा करेगा। ये वचन 537 बीसीई में पूरा हुआ, जब पर्सिया के साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की। साइरस ने सहनशीलता के एक उल्लेखनीय कार्य में निर्वासित यहूदियों को यरूशलेम लौटने और अपने मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी। एजरा और नेहमाया जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में की भी अपने तबाह हो चुके वतन लौट आए। अपने जीवन और अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। सेकेंड टेंपल 516 बीसीई में पूरा हुआ, जो नवीकरण और आध्यात्मिक पुनरुत्थान की अवधि का प्रतीक था। हालांकि राजनीतिक रूप से कमजोर, यहूदी लोग एक नए युग में प्रवेश कर गए। निर्वासन के परीक्षणों से उनका विश्वास मजबूत हुआ। उन्होंने मंदिर के इर्द गिर्द अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। उनकी पहचान प्रतिकूलता की आग में सुधरी। इस अवधि ने रैबिनिक यहूदी धर्म के विकास की नींव रखी, जिसने यहूदी धर्म के भविष्य को आकार दिया। अगले कुछ सौ सालों में इजराइल की जमीन पर काफी साम्राज्यों का राज रहा। पर्शियंस के बाद ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय में ग्रीक्स के हाथों में चला गया। हेलेनिस्टिक प्रभाव फैल गया, जिससे परंपरागत यहूदी जीवन को चुनौती मिली। संस्कृतियों के इस संघर्ष ने 164 बीसीई में मैकाबीन विद्रोह को प्रज्वलित किया। जूडा मकबी और उनके परिवार के नेतृत्व में यहूदी विद्रोहियों के एक छोटे से समूह ने सेल्यूसिड साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी। सभी बाधाओं के खिलाफ माकबीज विजयी हुए। उन्होंने यरूशलेम को पुनः प्राप्त किया और मंदिर को फिर से समर्पित किया। इस जीत को आज तक हनुक्का के त्योहार के साथ मनाया जाता है, जो आत्मसात के खिलाफ यहूदी भावना के प्रतिरोध का प्रमाण है। हालांकि मैकबीज द्वारा स्थापित हसमोनी राजवंश के तहत यहूदी स्वतंत्रता अल्पकालिक थी। 67 बीसीई में रोमन जनरल पोम्पी ने
यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, जिसने रोमन शासन के एक नए युग की शुरुआत की। हालांकि कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई थी, यहूदी लोग रोमन नियंत्रण में रहते थे। धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों से प्रेरित होकर तनाव कम होता गया। 17 ईस्वी में ये तनाव महान विद्रोह में बदल गया। भविष्य के सम्राट टाइटस के नेतृत्व में रोमनों ने विद्रोह को कुचल दिया। यरूशलेम गिर गया, दूसरा मंदिर नष्ट हो गया और यहूदी लोगों को एक और विनाशकारी निर्वासन का सामना करना पड़ा। इस घटना ने यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे समुदाय दुनिया भर में और अधिक बिखर गए। दूसरे मंदिर का विनाश और उसके बाद 132 ईस्वी में बार कोखबा विद्रोह के कारण यहूदी डायस्पोरा हुआ, जो अपनी पैतृक मातृभूमि से दूर समुदायों का फैलाव था। लगभग 2 सहस्राब्दियों तक यहूदी जीवन इजराइल के बाहर जारी रहा। बेबीलोनिया के हलचल भरे यहूदी समुदायों से लेकर स्पेन और राइनलैंड के बौद्धिक केंद्रों तक यहूदियों ने अपनी आस्था और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी। फिर भी सियोन लौटने का सपना, उनके पूर्वजों की भूमि, कभी फीकी नहीं पड़ी। यह उनकी प्रार्थनाओं, उनकी कविता और उनके दैनिक जीवन में गूंजता रहा। पूर्वाग्रह, उत्पीड़न और नरसंहार का सामना करने के बावजूद यहूदी भावना अटूट रही। उन्होंने उन समाजों में योगदान दिया जिनमें वे रहते थे, वाणिज्य, विज्ञान और कला जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे। अपने भौगोलिक फैलाव के बावजूद यहूदियों ने अपनी मातृभूमि की सामूहिक स्मृति और इसकी बहाली की लालसा को बनाए रखा। पीढ़ियों से चली आ रही यह आशा 19वीं शताब्दी में झायोनी आंदोलन को हवा देगी। यहूदी प्रवासी की कहानी लचीलापन, अनुकूलन और विश्वास और सांस्कृतिक स्मृति की स्थायी शक्ति की कहानी है। यह एक अदृश्य धागे से बिखरे हुए लोगों की कहानी है, एक खोई हुई मातृभूमि की लालसा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।